अयोध्या में दर्शन के साथ साथ अब भक्तों की संख्या बढ़ने जा रही है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है। ऐसे में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एक और जो होटल हैं, जो धर्मशालाएं हैं, उनमें व्यवस्थाएं हो रही है, लेकिन इसके अलावा अयोध्या को और बड़े पैमाने पर विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर टेंट सिटी बनाई जा रही हैं। एक टेंट सिटी जो है वो राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनाई जा रही है, जिसमें मेहमान आकर रुकेंगे, और दूसरी टेंट सिटी जो प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं। 5 स्टार टेंट सिटी जो है उनका निर्माण किया जा रहा है। उसमें तमाम वो सुविधाएं रखी गई हैं जो 5 स्टार में होती है। ऐसी ही एक टेंट सिटी हमें हम मौजूद हैं। ये टेंट सिटी अयोध्या ब्रह्मकुंड में है, और आपको बता दें कि ब्रह्मकुंड अयोध्या का वो क्षेत्र है जिसमें पीछे पार्श्व में सरयू बह रही है, और उस तरीके से इस टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। आपको हम ये खूबसूरत टेंट सिटी दिखाएंगे, और अंदर आते ही जो अयोध्या की आध्यात्मिक झलक है उसको यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल मध्य में फव्वारों के बीच में भगवान राम की खड़ाऊ, उनके जो पुण्य चिन्ह है उनके साथ यहाँ पर स्थापित की गई है, ताकि एक अयोध्या की जो भावना है, अयोध्या की जो फीलिंग है, वो यहाँ पर लोगों को देखने को मिले। यहाँ पर एक रिसेप्शन सेंटर बनाया गया है जहाँ पर लोग आकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। साथ में डाइनिंग हॉल भी जो है वो दूसरी तरफ बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कल्चरल जो एरिया है वो बनाया गया है, एक्टिविटी एरिया है जो बनाया गया है, कल्चरल शो यहाँ पर करवाए जाते हैं, और जो टेंट सिटी है उसको इतना शानदार तरीके से तैयार किया गया है कि यहाँ रहने वालों को पूरे 5 स्टार होटल की सुविधा मिले। हालांकि उसके लिए अच्छा खासा खर्चा रहेगा, लेकिन सुविधा जो लोग चाहते हैं उनके लिए एक भव्य टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। हम जानते हैं कि कई जगह पर, जैसे वाराणसी में बड़ी भव्य टेंट सिटी बनी, और गुजरात में टेंट सिटी बड़ी प्रसिद्ध रही है, फेमस रही है। उसी गुजरात की तर्ज पर अयोध्या में एक टेंट सिटी बनाई गई है। तो आइए चलिए आपको इस पूरी टेंट सिटी में दिखाते हैं, और जो रहने की व्यवस्था है वो किस तरीके से है वो भी आपको दिखाते हैं। और चलिए, अयोध्या में इस टेंट सिटी के मध्य में है, इस टेंट सिटी के जनरल मैनेजर कृष्णकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर बताएं, पूरा जो आइडिया है इस टेंट सिटी का, इस थीम का, वो क्या है? सर, ये हमने टेंट सिटी बनाया है। इसमें 30 कमरे हैं और एक रेस्टोरेंट है। आइडिया ये है कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, और उनके कंफर्ट को, और उनकी आने जाना, अगर राम मंदिर से देखें तो पास में ही है, 200-300 मीटर है यहाँ से, तो आने जाने में उनको ज़्यादा समस्या है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। क्योंकि अयोध्या में अभी उतने बड़े पैमाने पर, जैसे हम कहते हैं 5 स्टार 4 स्टार, उस तरह की रहने की सुविधा नहीं है। उस लिहाज से ये अकोमोडेशन बड़ा काम का रहेगा। बिल्कुल सर, इसमें सारी सुविधाएं जो आपको एक 5 स्टार होटल में मिलती हैं। आइए मैं आपको एक दिखाता हूँ। क्योंकि टेंट सिटी सुनने में लगता है कि टेंट के भीतर रहना होगा, लेकिन अगर उसके अंदर आप ये दावा करते हैं कि 5 स्टार सुविधाएं हैं, तो आइए एक बार उन्हें चेक कर देते हैं। तो ये इस तरीके से कुल 30 टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। पीछे सरयू बह रही? नहीं सर, सरयू थोड़ा सा दूर है यहाँ से। तो चलिए, टेंट सिटी में हम अंदर चलकर देखते हैं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। चलिए, टेंट के भीतर आप आ गए, लेकिन ऐसी कोई टेंट जैसी फीलिंग आपको नहीं है कि आप एक टेंट में रह रहे हैं। जो एक लग्जरी व्यवस्था है वो यहाँ पर आपको दी गई है। शानदार बेड के साथ पूरी लाइटिंग, और सामने टीवी से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं हैं। सर, क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं अंदर? सर, अरेंजमेंट यहाँ पे अगर रूम के अंदर बात करें तो सभी वो अरेंजमेंट आपको मिलेंगे जो एक आपको होटल्स में मिलते हैं। जैसे कि रूम के अंदर टीवी है, एसी है, एक छोटा सा फ्रिज है, और जनवरी में प्रोग्राम है तो ठंड का मौसम को देखते हुए हर एक रूम के अंदर ब्लोअर भी है। सेफ्टी के लिए सभी रूम्स में लॉकर है, कबर्ड्स हैं। और अगर मान लीजिए हम जनवरी के बाद की हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा मौसम रहेगा जब आदमी को ना एसी चाहिए होगा, ना हीटर चाहिए होगा, तो उसके लिए हमने टेबल फैन भी सब में लगाया हुआ है। अच्छा, गर्मी में भी क्या टेंट सिटी उतनी कामयाब है? हाँ जी सर, सभी टेंट सिटी में कामयाब है, बिकॉज हर एक रूम में स्प्लिट एसी है, तो गर्मी का इतना असर अंदर नहीं रहेगा। अच्छा, अगर लोग जानना चाहें, हालांकि वो सबसे टफ क्वेश्चन रहता है कि क्या टेंट सिटी में आने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो रेट रखा है वो ऐसा रखा हुआ है कि उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए है कि वो हर एक आम जन की पॉकेट को लुभा सके। अभी जो टेंट सिटी है, अभी तो शुरुआत हुई है, अयोध्या में आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं टूरिज्म के लिहाज से? टूरिज्म के लिहाज से बहुत अच्छा है, बिकॉज अभी जैसे जनवरी में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स है, और हमारे पास आने वाले समय में भी ये बहुत अच्छा रहने वाला है। फ्यूचर आप देख रहे हैं, मतलब टूरिज्म और जो हम जिसे कहते हैं धार्मिक पर्यटन जिसे कहते हैं, और जिस तरह का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम अयोध्या में देख रहे हैं, उस लिहाज से अट्रैक्शन बढ़ेगा। और क्योंकि अब तो एयर कनेक्टिविटी भी हो गई है। बिल्कुल सर, एयर कनेक्टिविटी हो गई है, नई नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस की जा रही हैं अयोध्या के लिए, तो जो कन्वेंस का जो इशू था वो अब ख़त्म हो जाएगा, तो सभी लोगों के लिए आने और जाने की सुविधाएं रहेंगी, तो लगता है कि फुटफॉल बढ़ेगा सर। देखिए, भीतर ही चाय पानी की पूरी व्यवस्था है, उसके साथ ही रूम में ही आप और सारी व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। और जिस तरह की अलमारी बनाई गई है, लॉकर सेफ्टी के लिए, क्योंकि लोग आएंगे और दर्शन के लिए जाएंगे अपना सामान। इलेक्ट्रिक केटल से लेकर के हेयर ड्रायर तक तमाम जो सुविधाएं आप सोचते हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, और बड़े अच्छे तरीके से उनको स्टैब्लिश किया गया है। किरकान जी, अंदर अगर हम देखें तो किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि बड़ी बेसिक सी नीड रहती है। वॉशरूम है, ठंडी में यहाँ पे गीजर भी है, हर एक की सारी तैयारियाँ हैं हमारी। टेंट सिटी उतनी सेफ होती है कृष्णकांत जी? सेफ एंड है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बस लुक थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब चीज़ें वही हैं जो एक होटल में होती है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, अमेनिटीज़, सर्विसेज, सब कुछ वही मिलेगा। बस ये कि आपको एक अनुभूति थोड़ी अलग मिलेगी। हमने बाहर देखा, आपने कल्चरल शो और एक्टिविटी एरियाज भी बनाए हैं। इन सब चीज़ों की क्या यूटिलाइजेशन रहती है? ये सर जो भी श्रद्धालु हैं जो अपने साथ रहेंगे उनके एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है। इसमें सिर्फ कल्चरल शो ही नहीं है, हमारे साथ जो परिवार के साथ बच्चों के साथ ट्रैवल करेंगे उनके लिए एक बच्चों के लिए किड्स जोन भी हमने बनाया गया है। हाँ, तो शाम के टाइम यहाँ पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसमें हम शाम के टाइम जैसे रामलीला हो गया, भजन संध्या हो गया, या फिर जो प्रसंग हो गए रामलीला के, वो करवाएंगे, और बच्चों के लिए खेलने के लिए रहेगा वैसे। तो आपने देखा, रामलीला की व्यवस्था भी है, भजन भी होंगे, कथा प्रसंग भी होंगे, बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी होगी, एक्टिविटी एरिया। और आप नज़र दौड़ाइए कहाँ तक ये पूरी व्यवस्था की गई है। अपने ही रूम के बाहर बैठकर आराम करने का भी जो इंतज़ाम है वो यहाँ किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुकून की बात है, सुकून हो, सहूलियत हो, और उसके साथ वो व्यवस्था अयोध्या में ऐसी बन रही है। एक और अयोध्या का विस्तार हो रहा है, उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, दूसरी ओर श्रद्धालुओं के लिए भी नित नई व्यवस्थाएं अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। अयोध्या में जगह जगह जिस तरह की अस्थायी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसी में एक ये टीन सिटी आप देख सकते हैं। दरअसल श्री राम जन्मभूमि जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से साधु संत आने हैं। उनमें से लगभग 350 से 400 साधु संतों को यहाँ ठहराया जाएगा। ये वो साधु संत हैं जो वहाँ पर अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठान कई दिनों तक चलना है और तरह तरह के अनुष्ठान होते हैं। उसी प्रक्रिया में जो अनुष्ठान करने वाले साधु संत हैं उनके लिए ये ब्रह्मकुंड के नज़दीक ये पूरे एक शहर जो है टीन का ये बसा दिया गया है, और लगातार जो कमरों की व्यवस्था है वो की जा रही है। ये कमरे जो हैं बनाए गए हैं, इन कमरों में वो साधु संत रुकेंगे, और साथ ही साथ कमरों के भीतर ही अटैच बाथरूम की व्यवस्था भी की गई है। तो इस तरह के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, और लगभग 350 से 400 जो संत हैं जिन्हें तरह तरह की जो पूजा करानी है, जो अनुष्ठान करवाने हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई मान्यताएं हैं उनके अनुसार पूजाएं करानी हैं, उनके रुकने के लिए एक पूरा शहर बसाया गया है। एक कार्यालय भी यहाँ बनाया गया है, एक चिकित्सालय यहाँ पर बनाया गया है। भोजन के लिए अलग से जो पूरी व्यवस्था है वो सामने की जा रही है। एक पुलिस चौकी जो है, एक पुलिस बूथ जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। तो आप ये दृश्य देख सकते हैं कि किस तरीके से 22 जनवरी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। उस कड़ी में जैसे हमने आपको एक टेंट सिटी दिखाई थी, ये एक पूरी टीन सिटी जो है ये बनती हुई दिख रही है। और ऐसी अनेक छोटे छोटे जो अस्थायी रहने की व्यवस्थाएं हैं, छोटे छोटे जो शहर हैं वो पूरे अयोध्या में बसाए जा रहे हैं, क्योंकि
भले ही आम लोग जो हैं वो 22 जनवरी को दर्शन के लिए ना आ पाए, उसके बावजूद जो वीवीआईपी हैं, जो साधु संत हैं, जो देश के अन्य गणमान्य लोग हैं, उनकी बड़ी संख्या यहाँ पर आने वाली है। और पूजा पाठ के लिए तो साधु संतों को कई दिन तक यहाँ रहना है, कई अनुष्ठान करवाने हैं, इसलिए पूरे अयोध्या में जगह जगह पर इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। उसी कड़ी में एक व्यवस्था आप यहाँ पर अयोध्या में ब्रह्मकुंड के नज़दीक देख पा रहे हैं। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, अयोध्या। बोलो सियावर रामचंद्र की।